हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 12 ये लॉस्ट चाइल्ड शॉर्ट स्टोरी का जो लेसन है कल पढ़ाया था। कम ऑन द फुटपाथ यहाँ तक। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल। जैसे ही माता पिता ने उसको बुलाया वह उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। बींग हाउवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर भी पीछे रुक गया थोड़ा सा। अट्रैक्टेड बाई लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म्स एलोंग द फुटपाथ पर कुछ कीड़े मकोड़े रंग बिरंगे जो बरसात में निकल आते हैं ना, उनको देखा उसने तो वो थोड़ा सा उनको देखने लगा। दैट वी आर टीमिंग आउट, जो निकल रहे थे फ्रॉम देयर हिडिंग प्लेसेस, अपने छिपने के स्थानों से, टू इंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। यानी धूप के लिए जो कीड़े मकोड़े निकल रहे थे उनको देखा उसने बच्चे ने, और उनको देखने के लिए फिर से लेट हो गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रुप। उनके पेरेंट्स ने फिर से बुलाया उसे, अरे बच्चे आओ आओ। जो एक पेड़ की छाया में खड़े हुए थे, वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, कुएं की एक जगत के पास वो बैठ गए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, और उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। एन ओल्ड बनियान ट्री आउट स्ट्रेच्ड इट्स पावरफुल आर्म ओवर द ब्लॉसमिंग जैक। एक बरगद का विशाल पेड़ अपनी विशाल शाखाओं को फैलाए हुए था ऊपर। इनके जैक एंड जामुन एंड नीम एंड चंपक एंड सिरसा एंड cast its shadows across beds of golden cases and crimson gold मोहर, और अपनी छाया को इन पेड़ों के ऊपर किए हुए था। एज एन ओल्ड ग्रांड मदर, एक वृद्ध दादी माँ की तरह। स्प्रेड हर स्कर्ट ओवर हर यंग वंस, जो अपने छोटे बच्चों को अपने आंचल में संजोए रहती है, उसी प्रकार से ये बड़ा पेड़ अपने छोटे पेड़ों को छाया दे रहा था। बट द ब्लशिंग ब्लॉसम फ्रीली ऑफर्ड देयर एडोरेशन टू द सन, लेकिन ये धूप इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेस्टिंग चैपरॉन, यानी उसके ऊपर छाया के बावजूद, बाई हाफ कवरिंग देमसेल्फ, आधा कहीं से ढके हुए थे, आधा तो खुले होते ही हैं। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑफ देयर पॉलन मिंगल, उन पेड़ों की फूलों की सुंदर खुशबू विथ ए सॉफ्ट कूल ब्रीज, वहाँ की हवा में जो मिल गई थी, दैट केम आ रही थी एंड वेंट इन लिटिल पफ, वहाँ के झोंकों में मिल करके आ रही थी। ओनली टू बी बेफ्टेड एलॉफ्ट बाई स्ट्रोंगर ब्रीज। इतना ये झुंड में जो हवा चल रही थी, वहाँ के गोल्ड मोहर के जो फूल थे, पेड़ों की और फूल थे, उन फूलों की खुशबू हवा में मिल करके और वहाँ के हवा के झोंकों के साथ आ रही थी। A shower of young flowers fell upon the child। ये ऊपर वाले पैराग्राफ में वहाँ का झुंड का, पेड़ों के झुंड का थोड़ा सा वर्णन कर दिया है। अब इसके बाद जैसे ही वो बच्चा आ रहा था, वहाँ से आया, पेरेंट्स ने बुलाया था, और उस पेड़ के पास जैसे ही पहुँचा, ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड, एक फूलों का गुच्छा उस बच्चे के ऊपर गिर पड़ा पेड़ों से। फूल उसके ऊपर गिरे। एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वह पेड़ के पास आया, एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, और फूलों को बटोरने लगा, अपने पेरेंट्स को फिर से भूल गया। बच्चे हैं, जो कुछ देखते हैं तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। इससे पहले कीड़ों को देखकर आकर्षित हो गया, अब जब पास ही आ गया था बिल्कुल, एक फूलों का गुच्छा उसके ऊपर गिरा तो फूल उठाने लगा। ही बिगेन टू गैदर द रनिंग पीटल्स इन हिज हैंड, जो पंखुड़ियाँ फूलों की नीचे गिर गई थी, उनको वो बटोरने लगा अपने हाथ में। बट लो, he heard the cooking of the doves, उसी समय डॉब्स माने सफ़ेद कबूतर फाकता, उनकी आवाज़ उसने सुनी, कुकिंग की।
एंड ran towards his parents shouting, और अपने माता पिता की तरफ ये चिल्लाते हुए दौड़ा, द डॉग, यानी कबूतर कबूतर। बच्चे ने पेरेंट्स से, जैसे छोटे बच्चे, कहा डॉग। द रनिंग पीटर ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और जो फूल लिए हुए था हाथ से वो गिर पड़े, उसके फूल ही गिर गए, फूल भूल गया और वो डॉब चिल्लाने लगा। यानी बच्चे का कितना सुंदर दृश्य जो है लेखक ने लिखा। आ क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट, अब वह बड़ी उत्सुकता से, उमंग के साथ अपने पेरेंट्स को देख रहा था। फेसेस स्टिल अ कोयल स्ट्रक आउट अ नोट ऑफ लव, उसी समय एक कोयल ने उसको गीत सुना दिया। कोयल ने अपनी मीठी बोली बोली, एंड रिलीज्ड देयर पेंट अप सोल, जो कि उसकी आत्मा के अंदर घुस गई, यानी वह भाव विभोर हो गया, सब कुछ भूल गया, अब कोयल की आवाज़ सुनने लगा। कम चाइल्ड कम, तो बार बार बुला रहे हैं, पेरेंट्स बार बार बुला रहे हैं, वो उनके पास आ रहा था, तभी कोयल बोलने लगी, फिर वो रुक गया, फिर बुलाया, देख कॉल टू चाइल्ड, बच्चे को फिर बुलाया, अरे बच्चे आओ, कम चाइल्ड कम, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, अब वो चारों तरफ उस बरगद के पेड़ की तरफ जा रहा था, कोयल को देखते हुए, ऊपर की तरफ मुँह किए हुए कोयल देख रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप, और जो फूल खिल रहे थे उनको फूलों को गिर जाते थे हाथ से, फिर बटोरता था। दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, अब वे उस सरसों के खेत वाली पगडंडी से सकरी गली पर थे जो जा रहे थे वहाँ पर। एज दे नियर द विलेज, और जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग, काफ़ी फुटपाथ दूसरी अलग अलग पगडंडियाँ थीं। जब वो गांव के पास पहुँचे तो दूसरी पगडंडियों से, हर पगडंडी अर्थात गली जो सकरी गली होती है उसको गांव में पगडंडी कहते हैं, हर गली से लोग आ रहे थे। कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पूल ऑफ द फेयर, जो कि सब मेले की तरफ और मेले में समाते जा रहे थे। एंड फेल्ड एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, चारों तरफ देख करके वह भ्रमित हो रहा था बच्चा कि ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि बच्चा था वह मेले में घुसते समय ये सोच रहा था ये सब है क्या। आ स्वीट मीट सेलर हग्ड, जैसे ही वो प्रवेश पर पहुंचा एक मिठाई वाला बोल पड़ा, एक स्वीट मीट सेलर हग्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, तुम लोगों के भी रसगुल्ला सुनकर के मुंह में पानी आ रहा होगा। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के पास में जैसे ही पहुंचा मिठाई वाला चिल्ला रहा था रसगुल्ला, उसके बच्चे के तो मुंह में पानी आ ही जाएगा। एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑन एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और उसने तमाम अच्छी तरीके से सजा रखा था अपनी मिठाइयों को, कहीं गोल्डन स्क्रिप्ट लगा करके, कहीं सिल्वर स्क्रिप्ट लगा करके मिठाइयाँ सजाई जाती हैं ना, तो ऐसे सजी सजाई। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये चांदी जैसी सोने जैसी पत्तियों से मिठाइयों को सजाए हुए था दुकानदार। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आई, बच्चे ने आँखें खोल कर फाड़ करके देखा उन्हें, यानी बहुत टकटकी लगा करके देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और बर्फी का नाम सुन करके तो उसके मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि यह उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड, धीमे से उसने माता पिता से कहा मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह जानता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, वह जानता था क्योंकि उसके बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। वह जानता था कि उसके माता पिता उसे खरीदेंगे नहीं। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे ही वाज ग्रीडी, बड़े लालची हो।
बर्फ़ी चाहिए तुम लोगों को? नहीं, तो मुँह लालची हो ना, बच्चे लालची होते हैं। बच्चे जैसे मिठाई देख कर के कहते हैं हमें चाहिए, लेकिन वह माता पिता की आदत को जानता था कि वो दिलाएंगे नहीं, वे कहेंगे तुम बहुत लालची हो, इसलिए उसने ज़्यादा जोर देकर नहीं कहा था। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। वह थोड़ा आगे चला, क्या देखा? ए फ्लावर सेलर हाक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गोल्ड मोहर, गोल्ड मोहर की मालाएं, अ गार्लैंड ऑफ गोल्ड मोहर, गोल्ड मोहर की मालाएं ले लो। वो फूल बेच रहा था। द चाइल्ड seemed irresistibly drawn by the impeccable sweetness of the scent, उन फूलों की मधुर खुशबू से थोड़ा प्रभावित हुआ। That came floating on the wing of the लैंगर्ड एयर, जो कि हवा के साथ उसके पास खुशबू पहुंच रही थी, उससे थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, वह फूलों की टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स वेयर हेप्ड, जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, आधे मन से वह बोला, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। यानी बच्चे हैं, जो कुछ देखते हैं सोचते हैं ये मुझे मिल जाएंगे, हर चीज़ खरीदना चाहते हैं। उसने कहा मुझे ये माला चाहिए, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स, लेकिन वह अच्छी तरह अपने माता पिता को जानता था, वुड रिफ्यूज टू बाई, वो उसे मना कर देंगे। हेम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वेयर चीप, वे कहेंगे अरे ये बेकार की चीज़ें हैं, थोड़ी देर बाद फूल खराब हो जाएंगे। यानी वो जानता था कि इसके माता पिता ये कहेंगे और उसे खरीदेंगे नहीं। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए फिर वह आगे बढ़ गया। अब हम भी आगे बढ़ते हैं, कल देखेंगे। यहाँ से यहाँ टिक कर लीजिए आप लोग और पढ़िए अपना। स्टे एट होम, बी सेफ, यू नो इफ़ यू विल बी इन, कोरोना विल बी आउट, you will be safe. Thank you.